Hello dear student, welcome to your channel स्वामी विवेकानंद टेक्नो ट्यूटोरियल एंड माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। सो आशा करते हैं बच्चों आप लोग सब ठीक हैं और मन से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बात है कि आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की जो क्लास है क्लास 12 फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। और जो लास्ट लेक्चर में मैंने जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर को बच्चों कंप्लीट कर चुका हूँ, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसमें न्यूमेरिकल्स और टिपिकल क्वेश्चंस होगी। लेकिन अभी क्या कर रहा हूँ कि मैं बेसिक फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए जा रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने उसमें 22 लेक्चर अभी तक अपलोड कर चुका हूँ, तो कोई भी यदि नया बच्चे हो जो अभी तक नहीं देखे हो बच्चों, तो मेरे प्लेलिस्ट में जा करके 1 बाय 1 पहले तो सब्सक्राइब कर लेना, और उसके बाद प्लेलिस्ट में जा करके 1 बाय 1 लेक्चर को सीरियली देखोगे बच्चों, सीरियली देखोगे 1 बाय 1 लेक्चर को। उसमें मैंने 22 लेक्चर अभी तक अपलोड किया हूं, और बहुत ही बेसिक फंडामेंटल से मैं कोशिश किया हूं कि एक एक लेक्चर आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आए। इसके लिए मैंने बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाई है। तो बच्चों आशा करते हैं कि आप लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। और जो आज की जो क्लास होने वाली है आज बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसा कि लास्ट तो इंपॉर्टेंट था ही जो हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। और मैं बार बार कहता हूं कि फिजिक्स का जो क्लास 12 का फिजिक्स का बात कर रहा हूं बच्चों, तो ये फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से मन से पढ़ना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ। और जैसा कि आज की क्लास जो होने वाली है बच्चों, उस सेकंड चैप्टर जिसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, है ना। तो बच्चों बात है कि इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, आज तो फर्स्ट डे है इस चैप्टर का, तो मैं बच्चों आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ। इंस्ट्रक्शन मतलब कुछ बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में कैसे क्या करोगे, क्योंकि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले नया चैप्टर से उसके थीम को समझना जरूरी है कि उसके चैप्टर में उसके अंदर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्लास में आज तुम लोग को उसके बारे में बताते हुए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो पहला चीज देखा बच्चों, हम लोगों ने पहला जो चैप्टर शुरू किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में समझे थे, चार्ज के कॉन्सेप्ट को समझे हम लोगों ने, जो लास्ट चैप्टर का बात कर रहा हूं। और चार्ज के कारण बच्चों क्या देखा था आप लोगों ने कि चार्ज के कारण उसमें कूलम्स ने फोर्स के बारे में हम लोग बात किए थे। बात को समझने का कोशिश करो। जैसे कि पहला चैप्टर में जो हम लोगों ने क्या किया था कि कोई भी मेरे पास चार्ज है, कोई भी चार्ज है क्यू, तो चार्ज का कॉन्सेप्ट को समझे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है। सो उस इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण हम लोग क्या समझे थे बच्चों कि इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको कूलम फोर्स कहते हैं, ठीक ना। और चार्ज के कारण जो हम लोग बात समझे थे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट को समझे थे। क्या कि जैसे कि तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है तो हम लोग बात किए थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे जो होता है रेडियली इनवर्ड रेडियली आउटवर्ड, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट को समझे थे। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम लोग कोई चार्ज को, कोई चार्ज बॉडी को, यदि कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग रखते हैं, तो क्या होता है आपस में एक फोर्स का एक्सपीरियंस होता है। क्या होता है? एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। कोई भी दो चार्ज के बीच में क्या होता है? एक फोर्स का एक्सपीरियंस होना होता है। तो वहां तक हम लोगों ने पढ़ा था कि फोर्स तक के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट को समझे। लेकिन बच्चों क्या सोचे हो कि हम लोगों ने जो बात वहां पर किए थे कि ये जो फोर्स है भाई, कोई भी चीज को यदि हम लोग फोर्स का जब बात करते हैं, ठीक है, फोर्स, तो और कोई भी जैसे कि इस चार्ज को यदि हम लोग फोर्स यहां पर है, इसके कारण इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो तुम्हारी फोर्स लगेगी, तुम्हारा क्या लगेगी, इसमें रिपल्सिव फोर्स लगेगी। तो फोर्स का जब बात करते हैं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जब कोई चीज को हम लोग बात करते हैं, किसी जैसे ये फोर्स लग रही है, ये डिस्प्लेसमेंट होगी, फोर्स हो रही है, इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी। अब डिस्प्लेसमेंट जब होगी तो बात समझना फिजिक्स में सिंपल, तुम लोग समझते हो वर्क डन। वर्क के बारे में क्या समझते हो कि W इक्वल टू जो होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये बात को सब समझते हो। तो यहां पर बात होती है इलेक्ट्रिक फोर्स की, यहां पर बात हो रही है इलेक्ट्रिक फोर्स की। जब तुम्हारे कोई चार्ज पार्टिकल के बीच में जब हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई डिस्प्लेसमेंट हो रही है, फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल्स में या रिपल्सिव हो रहा है या तुम्हारा चार्ज बॉडी को उसके सामने की ले जा रहे हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो हम लोग क्या बात करेंगे, वर्क डन होगी। सो वो वर्क डन के बारे में आज हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में। उसी का ही जो है कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, जिसको हम लोग कहते हैं कि जैसे कि ये वर्क है, ये वर्क किस फॉर्म में स्टोर होगी, तो वो वर्क जो स्टोर होगी उस समय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर होगी, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। और बात भी समझते हो, जैसे हम लोग वही बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा उसमें वर्क, बहुत पोटेंशियल है उसमें, मतलब क्या समझते हो, बहुत पावर उसमें, बहुत वर्क है, वर्क करना पड़ रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उस
सेम नेचर का ही बात कर रहा हूं यहाँ पर कि जब फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज के बीच में, तुम्हारा क्या हो रहा है, एक पोटेंशियल का बात करते हैं, एक एनर्जी का बात करते हैं। और यही हम लोग जब आगे पढ़ेंगे बैटरी में देखना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। तो सारा कॉन्सेप्ट, सारा चीज हम लोग जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम लोग पढ़े हैं फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पहले चैप्टर में, यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग कोई भी चार्ज पार्टिकल को जब दूसरे चार्ज पार्टिकल के पास में हम लोग लेके आने का कोशिश करेंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में, तो हम लोग को वर्क डन करना पड़ता है और वही वर्क डन हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। और जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग फिजिक्स में, जैसे तुम लोग को पता होगा कि जैसे स्प्रिंग फोर्स होती है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का हम लोग बात करते हैं, 11th क्लास में तुम लोग पढ़े होगे, ठीक ना, ठीक है, नहीं पढ़े हो भी तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तुम लोग को सिंपल में बता रहा हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कोई बात बॉडी का बात करता हूँ, जैसे तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये तो सिंपली ऊपर उठ के नहीं आएगी ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तब तुम्हारा ग्रेविटी के अगेंस्ट में तुम्हारा काम करेगी, ऊपर आएगी, है ना। अब यदि हम लोग यहाँ पर ये जो तुम्हारा, इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बात समझ में आ रहा है कि हम लोग कुछ हाइट में ले आए तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब यदि हम लोग इसको छोड़ देते हो तो क्या होता है, ये बॉडी नीचे आ जाएगी, तो ये क्या करेगी, अपना रीस्टोर कर लेगी एनर्जी को। सिंपल बात करते हैं, मतलब कंजर्वेटिव इन नेचर का बात करेंगे। क्या होगा, फोर्स जो तुम्हारा इसमें क्या होगा, कंजर्व नेचर होगा। यहाँ पर जो वर्क होगा वो क्या होगा, कंजर्व नेचर का होगा। तो अब बात हम लोग जैसे स्प्रिंग को फोर्स का बात करते हैं बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स का बात करते हैं, तो वो क्या होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो भी कंजर्व इन नेचर होती है। क्या होती है, वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो वो सब कॉन्सेप्ट ठीक है, आज हम लोगों की जो क्लास होगी वो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, और उसके यूनिट्स के बारे में समझेंगे। तो आशा करते हैं बच्चों कि जो तुम लोग को बेसिक समझ में आया है कि हम लोग इस चैप्टर में करना क्या है, क्योंकि पहले चैप्टर को समझना होगा कि हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे। एक तुम्हारा जो होता है ना कि हाँ कि एक फिक्स हो गया कि सब टॉपिक इस चैप्टर में आएगी, तब देखना इंटरेस्ट लगेगा तुम लोगों को। तो आज हम लोग आते हैं, जो बात सिंपली देखो मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, जो हम लोग का चैप्टर नंबर 2 है, ये समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस। तो इसमें आज हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल क्या होती है, समझना। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी का मतलब भी समझ में आता है, जैसे मैं बताया कि वर्क का। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, सपोज दैट तुम्हारे पास देखो यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है, देखो ध्यान से, यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है जिसको प्लस क्यू नेचर का, मैं पॉजिटिव चार्ज का बात कर रहा हूँ। तो चार्ज पार्टिकल के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हो कि रेडियली आउटवर्ड होती है, सब सारा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो तो देखो लास्ट वीडियो को 1 by 1 करके। अब हम लोग यदि कोई चार्ज पार्टिकल, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज का बात करते हैं, देखो हमेशा हम लोग यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का बात करते हैं। लास्ट जो है चैप्टर में भी मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज का मैंने बात किया था। वहाँ पर मैंने पूरी तरह से कॉन्सेप्ट तुम लोगों को क्लियर किया होता है। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है, कि टेस्ट चार्ज क्या होता है कि बहुत स्मॉल चार्ज होता है जिसका कोई भी इफेक्ट इसमें नहीं पड़ेगा। टेस्ट चार्ज बहुत ही स्मॉल एक्सपेरिमेंट पर्पस में हम लोग बात करते हैं कि उसका इस चार्ज के कारण इसमें कोई फील्ड में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि हम लोग ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज है बच्चों, और यहाँ पर भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, तो ये फोर्स क्या करेगा, उसको धक्का देकर बाहर खींचेगा, बाहर उसको ले जाएगा ना, रिपल्सिव नेचर होगा। ये क्या होगा, रिपल्सिव होगा, कि भाई तुम भागो मेरे यहाँ से, मेरे फील्ड से भागो, तो क्या करेगा, उधर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। देखो ये रिपल्सिव फोर्स है ना, तो ये तो क्या करेगा, उस चीज को धक्का लगा रहा है, उस को धक्का लगा रहा, जाओ तुम, क्योंकि क्या है तुमको पता है पॉजिटिव चार्ज रिपेल इच अदर। लेकिन बात यहां पर आती है बच्चों कि सपोज दैट हम चाहेंगे कि नहीं भाई, हम जो है कि इधर आना चाहेंगे, किधर आना चाहेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ। हम उस टेस्ट चार्ज को नहीं, हम क्या करेंगे, उसको उधर ले जाने का कोशिश करेंगे। तुम अपने सोचो, तो उधर तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है ना। अब तुम क्या कर रहे हो, नहीं हम इस चार्ज को इधर, मतलब क्या बात करेंगे इसका, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग काम कर रहे हैं। तो उस समय जब हम लोग इस फोर्स को देखो, हम लोग जानते हैं कि फोर्स का सिंपल बात कर रहे हैं यहाँ पर फोर्स, तो एक फोर्स तो रिपल्सिव था। अब हम लोग इस जो इधर इस चार्ज को यदि इधर मूव करना चाहेंगे, मतलब ए पॉइंट से सपोज दैट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का बात करता हूं, कि थोड़ा सा घसकाना का चाहेंगे ए से बी तक में, तो हम लोग को एक एक्सटर्नल फोर्स काम करना पड़ेगा। हम लोगों को तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो रिपल्सिव नेचर का था, वो तो खुद धकेल रहा है
उसको पुश कर रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि नहीं, इस चार्ज को हम इधर मूव करना चाहेंगे, इस चार्ज को हम इस चार्ज की तरफ, सोर्स चार्ज की तरफ लाना चाहेंगे। तो जब सोर्स चार्ज की तरफ हम लाना चाहेंगे बच्चों, तो हम लोग को तो क्या हुआ, अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो उस समय हम लोग जो फोर्स होगा ये अपोजिट हो जाएगा, ये फोर्स इसका अपोजिट काम करेंगे, जिसमें लिख चुका हमें एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस Fe। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसका एक्सटर्नल फोर्स उसका अपोजिट काम कर रहे हैं। तब ये चार्ज को यदि हम लोग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लाएंगे, तो देखो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कि डिस्टेंस तुम्हारा r था, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कि तुम्हारा dr होगा। तो क्या हो रहा है, फोर्स लगा रहे हैं और उसमें हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा घसकाने की कोशिश किए हैं, थोड़ा सा उसको ढकेलने की कोशिश किए हैं। तो वर्क हम लोग जानते हैं बच्चों, अभी बताया कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होती है। वर्क क्या होता है, तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि उस चार्ज को यदि उस चार्ज के पास हम लोग ले जाएंगे तो हम लोग को ढकेलना पड़ेगा, हम लोग को काम करना पड़ेगा, हम लोग को वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क जो करना पड़ रहा है, और उसी वर्क को देखो बच्चों आज हम लोग पूरी अच्छे से समझ जाएंगे और पोटेंशियल का भी कॉन्सेप्ट समझेंगे। हम लोग जो बात करेंगे बाद में बैटरी सब में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सारा चीज समझ में आएगा। इसलिए एकदम बेसिक क्लास है, एकदम कूल माइंड से धीरे धीरे पढ़ो। देखो क्या है कि चार्ज को हम लोग ढके इधर लाना चाह रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अपोजिट काम कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हम जानते हैं कि फॉर्म इसका सिंपल डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन by external force in bringing the charge from infinity to that point। मतलब यहां पर अभी इंफिनिटी का बात नहीं कर रहा हूं, A to B बात कर रहा हूं। इसको हम लोग इंफिनिटी से भी ला सकते हैं या from one point to that point, ठीक है, one point to that point। तो यहां पर बात कर रहा हूं कि A से B में लाने पर जितना हम लोग को वर्क करना पड़ रहा है। तो हम बात करते हैं कि छोटा सा यहां पर डिस्टेंस का बात करते हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट का A to B। तो हम लोग जानते हैं कि dw इज इक्वल टू F जो फोर्स लग रहा है इंटू dr, ठीक है, dr यहां पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क। अब यहां यदि हम लोग पूरा वर्क को निकालना चाहेंगे बच्चों, तो बार बार तुम्हें इंटीग्रेशन पता है, यदि हम लोग कोई एक पॉइंट है दूसरे पॉइंट का पूरा निकालना चाहते हैं तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। सो यहां पर A to B पॉइंट पता है हम लोग को, A to B, तो A से B तक हम लोग का बात करेंगे तो A to B का बात हुआ। तो ये जो वर्क हम लोग बात कर रहे हैं WA मतलब A to B, ध्यान से समझना, A to B जो हम लोग बात करेंगे कि जो ये वर्क होगा, ये जो बात करेंगे कि जब हम लोग कोई चार्ज को कोई सोर्स चार्ज की तरफ हम लोग जब फोर्स लगा करके बाय फोर्स एकदम अगेंस्ट काम करेंगे, तो हम लोगों का जो वर्क होगा वो वर्क मतलब एनर्जी होता है। सो वो वर्क जो बात करेंगे वो होगा स्टोर्ड किस फॉर्म में, वो स्टोर्ड होगा हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी। सो यहां पर बच्चों बात करें A to B, तो यहां पर हम लोगों का जो एनर्जी होगा UA माइनस UB, WAB का मतलब हम लोग का UA माइनस UB का बात कर रहे हैं, मतलब ये क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का बात कर रहे हैं। अब यही यदि मैं बात करूं कि ये चार्ज तुम्हारा कहीं इन्फिनिटी पे है, कहीं इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी में यदि बात करता हूं तो इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जीरो मान के चलते हैं, क्या जाए, जीरो होती है। तो वहां पर यदि हम लोग बात करते हैं कि नहीं, अब यदि इन्फिनिटी का बात करते हैं, A to B नहीं, इन्फिनिटी में कोई चार्ज है, अब इन्फिनिटी से वहां से ला रहे हैं, तो W इन्फिनिटी से B इजिकल टू UB माइनस इन्फिनिटी, तो तुम्हारा सिंपल होगा W इन्फिनिटी B इजिकल टू UB। तो देख सकते हो ये मैंने बताया अभी सिंपल कि जो हम लोग को वर्क करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है, वर्क, और वो वर्क जो होगा चार्ज के लिए हम लोग बात करेंगे किस फॉर्म में स्टोर रहती है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहती है। तो ठीक है बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट लो, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो ठीक है बच्चों, हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने समझा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग देख लिया कि अच्छा यहाँ पर गलती लग रहा है, यहाँ पर UB माइनस UB, यहाँ पर क्या होगा, B होगा, UB माइनस UA डिफरेंस, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे कि अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो समझ लिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी बोलते हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सिंपल वे में हम लोग समझ सकते हैं क्या, कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को A पॉइंट से B पॉइंट में जो हम लोग जो वर्क डन करना पड़ रहा है, और जो वर्क जब कोई भी चार्ज पार्टिकल को मतलब पर यूनिट चार्ज
वर्क जो करना पड़ रहा है उसका पर यूनिट चार्ज का बात करेंगे तो अब वो कहलाएगी ए टू बी का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि हम लोग ए टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का बात करेंगे, मतलब ए टू बी मूव करा रहे हैं। क्या मूव करा रहे हैं? मतलब ए से बी में यदि हम लोग मूव करते हैं बच्चों तो क्या होगा उस समय? हम लोग सिंपल लिख सकते हैं कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाय चार्ज, टेस्ट चार्ज जो हम लोग मूव करा रहे हैं, जिसको हम लोग सिंपल समझेंगे क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब यदि हम लोग बात करते हैं कि सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब इन्फिनिटी से यदि कोई चार्ज है, इन्फिनिटी से कोई चार्ज को किसी पॉइंट में यदि मूव कराते हैं तो उस समय इन्फिनिटी का जो इफेक्ट हम लोग जीरो मान के चलते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में क्या लिखेंगे? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो अब हम लोग बात करेंगे इन्फिनिटी से चार्ज, इन्फिनिटी से बात करते हैं हम लोग, किसका बात कर रहे हैं? इन्फिनिटी से। सो इन्फिनिटी का यदि बात करते हैं बच्चों तो वहां पर हम लोगों का भी इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो होगी। तो इन्फिनिटी का मतलब हो जाएगा यदि हम लोग बी पॉइंट पे ले जा रहे हैं तो कोई एक पॉइंट में, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बात इन्फिनिटी के लिए, तो इन्फिनिटी के लिए हो जाएगी जो वर्क हम लोग को करना पड़ रहा है डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है, तो सिंपली यहां पर हम लोग v भी लिख सकते हैं, v इजिकल टू डब्ल्यू बाई क्यू, v इजिकल टू हम लोग का w बाय ये जो है एक फॉर्मूला हम लोग सिंपल समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला कि v इजिकल टू डब्ल्यू बाई क्यू। सो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं यूनिट, जैसे हम लोग बात करते हैं कि इसका यूनिट के बारे में। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होता है एसआई यूनिट बच्चों वो वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? वोल्ट। जैसे करंट का हम लोग बोलते हैं ना कि एम्पियर है, और फिर हम लोग एम्पियर को डिफाइन करते हैं, एम्पियर को डिफाइन करते हैं तो एम्पियर क्यू बाई टी लिखते हैं, तो डिफाइन करते हैं ना 1 एम्पियर 1 कूलम पर सेकंड। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर वोल्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो इसका एसआई यूनिट जो होगा बच्चों, यदि एसआई यूनिट का बात करेंगे, किसका बात करेंगे? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसका बात करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो हम लोग सिंपल क्या जानते हैं? देखो 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़े होंगे तुम लोग इसके बारे में। सो इस एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। क्या है ये? वोल्ट। तो देखो तो यहां से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कैसे कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क का क्या यूनिट होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। तो 1 जूल और चार्ज का कूलम होता है, लिख सकते हैं कि नहीं? 4 जूल पर कूलम। और एक लिख सकते हैं, देखो वर्क के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का यूनिट क्या जानते हैं बच्चों? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क के जगह में क्या जानते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है। तो 1 वोल्ट को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि 1 न्यूटन मीटर और चार्ज का कूलम पर कूलम, है ना। तो यदि 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए बोले तो क्या बोलोगे कि हम लोगों को कोई चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, मतलब 1 कूलम, जैसे बात करेंगे ना, 1 कूलम चार्ज को ए से बी तक लाने में जो 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, वही हम लोगों का क्या कहलाएगा? सिंपल 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। जो हम लोग अगेंस्ट बात करते हैं, 1 वोल्ट का डेफिनेशन सिंपल समझ में आ गया होगा ना कि हम लोग कोई चार्ज पार्टिकल को, मतलब कोई 1 कूलम चार्ज को, ठीक ना, कहाँ? 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो काम करने वर्क कितना करना पड़ा? 1 जूल। जो हम लोग को 1 जूल वर्क करना पड़ेगा वो हम लोगों का कहलाएगा 1 वोल्ट। क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट। सो देखो बच्चा, ये जो है कि मैंने तुम लोग को अभी जो चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, उसके बारे में मैं तुम लोगों को आज की क्लास में बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हूँ। अभी हम लोग आगे बहुत कुछ इसमें पढ़ेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग पढ़े थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या पढ़े थे कि भाई हम लोग को डाइपोल के कोई इलेक्ट्रिक कोई पॉइंट चार्ज के लिए निकालिए, आप कोई डाइपोल के लिए डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे, एनी पॉइंट में डाइपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी निकालना रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना रहेगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में खाली आज बेसिक में तुम लोग को बताया हूं कि क्या है, इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, और ये पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, कैसे चार्ज को लाने पर हम लोग को वर्क करना पड़ेगा,
और वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और वही यदि वर्क बाय चार्ज करते हैं तो वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का बात करते हैं डिफरेंस होती है, और इन्फिनिटी से यदि लाते हैं कोई चीज को तो सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इसका ऐसा यूनिट भी समझा दिया हूं, वोल्ट। और ये तुम्हारा देखो इस सब चीज को थोड़ा सा अच्छे से नोट डाउन करना तुम लोग स्टार्टिंग है तो थोड़ा इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से मन से इसको पढ़ो आज की क्लास के बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि बच्चों आज की क्लास ये तुम लोग को स्टार्टिंग मैंने किया हूं चैप्टर 2, और चैप्टर 2 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही मजा लगेगा पढ़ने में। और तुम लोग को मैं बता रहा हूँ फिजिक्स से डर नाम का चीज कुछ नहीं रहेगा। यदि स्टार्टिंग से क्लास कर रहे हो और 1 बाय 1 यदि मेरे लेक्चर को सुन रहे हो बच्चों, कॉपी में नोट कर रहे हो, तो मैं तो इस चीज का गारंटी तुम लोग को देता हूं कि फिजिक्स में कोई डाउट नहीं रहेगी। और मैं और एक चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा कि यदि आप लोग मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि जैसे होता है ना पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। तो बच्चों कमेंट जरूर किया करो, क्या रिक्वायरमेंट भी यदि है कुछ ऐसा है तो मैं बता रहा हूँ कि पढ़ाई का एनवायरनमेंट क्रिएट करो, सारे चीज तुम लोग को मिलेगी, एक एक न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होगी एनसीईआरटी से लेकर सब कुछ। तो बच्चों बात है यहाँ पर मन से पढ़ने की। सो ओके बच्चों, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।